कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास का 8वां पावन प्रभात उदित हुआ है। प्रभात की हर किरण में श्री हरि का नाम गूंज रहा है। हर हवा में भक्ति की सुगंध बिखरी है और हर हृदय में यही भावना जाग रही है कि हे प्रभु, आज का यह दिन भी आपके नाम में ही रंग जाए। पिछले 7 अध्यायों को सुनकर लाइक कमेंट करके अपना आशीर्वाद प्यार देने के लिए आप सभी भक्तों को दिल से धन्यवाद। तो आइए भगवान के चरणों में प्रार्थना अर्पित करते हैं। हे श्री कृष्ण, आप ही हमारे हृदय के स्वामी हैं। आपकी मुस्कान ही हमारी आशा है और आपका नाम ही हमारी शरण है। हे राधे रानी, आपकी करुणा बिना कोई साधना पूर्ण नहीं होती। आपकी कृपा से ही भक्त के जीवन में माधुर्य और शांति उतरती है। आपकी पावन दृष्टि हमें सदा धर्म और प्रेम के पथ पर बनाए रखे। तो आइए भक्तजनों, मन को शांत करें, हृदय को भक्ति से भरें और इस 8वें अध्याय की पावन कथा का शुभारंभ करें। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके मोदक प्रिय होने के कई कारण हैं। मोदक लड्डू को गणपति जी को अर्पित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्व काल में देवी पार्वती को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक को देखकर दोनों बालक कार्तिकेय जी और गणेश जी माता से मांगने लगे। तभी मां पार्वती ने मुस्कुराकर कहा कि देखो, यह मोदक केवल अमृत नहीं, ज्ञान और श्रद्धा का प्रतीक है। इसे वही पाएगा जो सच्चे धर्म और भक्ति से श्रेष्ठता प्राप्त करे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन किया कि इस मोदक की गंध से ही अमरता प्राप्त होती है। इसे सूंघने और खाने वाला सभी शास्त्रों का ज्ञाता, सभी तंत्रों में प्रवीण, सभी कलाओं का जानकार और सर्वज्ञ हो जाता है। मोदक महत्व का वर्णन करने के बाद माता ने कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कराएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत अपने मयूर पर सवार हुए और गणेश जी ने शांत मन से माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। और यहीं से गणेश जी की बुद्धिमता का परिचय मिलता है कि जहां सब तीर्थ बाहर हैं, वहीं सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता के चरणों में है। कार्तिकेय जी ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सारे तीर्थों का स्नान कर लिया और इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। गणेश जी ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल गति नहीं, बल्कि गंभीरता और श्रद्धा ही सच्ची विजय दिलाती है। ऐसा देखकर माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सभी प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए यह गणेश कई पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। इसीलिए यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। इसी कारण से तभी से यह नियम चला कि किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ या पूजा का प्रारंभ सबसे पहले श्री गणेश के नाम से ही किया जाए। यह कथा हमें सिखाती है कि संसार के सभी तीर्थ, सभी व्रत और सभी यज्ञ उस भक्ति के आगे छोटे हैं जो मनुष्य अपने माता पिता के चरणों में करता है। इसीलिए हे भक्तों, जब भी जीवन में किसी कार्य का आरंभ करें, पहले श्री गणेश जी का स्मरण करो और माता पिता का आशीर्वाद लो।
यही सफलता का प्रथम सूत्र है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। विघ्न विनाशक बुद्धि प्रदायक मंगल मूर्ति गणराज की जय हो। आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और कृष्ण चालीसा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि पुण्य व्रत क्या है, इस व्रत को रखने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और व्रत से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे चैनल पर सुनाए जा रहे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय पसंद आ रहे होंगे और प्रयास कीजिएगा कि आप प्रतिदिन सुबह मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा जरूर सुनें। इससे आपका पूरा दिन सकारात्मक भी रहेगा और आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी और महात्म्य कथा को सुनने मात्र से ही आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाए जा रहे महात्म्य पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो आइए अब श्रवण करते हैं आगे का वृतांत। देव ऋषि नारद ने नारायण मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने बहुत सारी दिव्य कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन मेरा लोलुप मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ है। यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। इसीलिए हे मुने, अब श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, संसार विषयक आसक्ति का निवारक, मुक्ति बीज का कारण तथा भव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वह कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए रसायन का काम देता है। श्री कृष्ण चरणार विंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, इसीलिए आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए और किस युग में किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ। उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थी, कृपया बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की। श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। हे मुने, और सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की। वे तो जगदीश्वर हैं। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया। वे गोपांगनाएं कौन थी अथवा वे ग्वाल बाल भी कौन थे और यशोदा जी कौन थी। नंद राय जी कौन थे, उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेयसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों व्रज में व्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया। हे मुने, श्री हरि उन सब को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए थे। हे महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर से परम धाम को पधारे। आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। हे कृपानिधि, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। हे प्रिय भक्तों, फिर भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले हे नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, तुम पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इनमें भ्रमण करते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सभी देवता निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है।
वह यदि श्री हरि की अमृतमयी कथा का श्रवण करे तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। हे नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है। हे नारद, जिसका श्री कृष्ण की कथा में अनुराग हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हो और शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें श्री हरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। जब श्री राधा अपनी सखियों के साथ वहां जाने लगी तब श्री दाम ने उन्हें रोक लिया। इस पर श्री राधा ने श्री दाम को शाप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दाम ने भी श्री राधा को यह शाप दिया कि आप भी मानवीय योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश माया योगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। इसीलिए भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। हे प्रिय भक्तों, इससे श्री दाम और श्री राधा दोनों को ही क्षोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दाम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहां के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 समुद्र पुत्र हुए थे वे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। ये सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है, जो व्रज में परम दिव्य पवित्रतम विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी निमित्त से लीलामय श्री राधा और श्री कृष्ण वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। श्री राधा जी गोकुल में श्री वृषभानु के घर प्रकट हुई। यह कथा प्रसंग अनुसार पहले भी आ चुकी है। नारद जी ने पूछा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। फिर श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। इसीलिए शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा बड़े बड़े ऋषि, मुनेन्द्र तथा सिद्धेंद्र गण सानंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के पर ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच हो रहा था। हे मुने, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति तथा रोदन करने लगी। तब जगदाता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे भद्रे, तुम क्यों स्तुति करती हो और क्यों रोती हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, सुस्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, हे देवगण, किस लिए तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, हे प्रभो, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है।
तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मदेव, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, इसीलिए आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, हे पुत्री, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुख पूर्वक रहो। हे पद्मलोचने, बताओ किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो। हे भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। हे पितामह, हे तात, सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ उनका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो श्री कृष्ण भक्त से हीन हैं और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापात की मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पौष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में भी मैं असमर्थ हूँ। हे पितामह, जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्र द्रोही, कृतघ्न, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती तथा धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो पापी सदा गौ, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि, हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। हे विधे, शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ। हे प्रभु, यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया, यही मुझ अनाथा का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय कीजिए। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रुदन सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्यु भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगदाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। वे अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हुआता था। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जाकर खड़े हुए। जगत गुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद सभी देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वती नाथ शिव से सारा वृतांत कहा। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी और शिव ने देव समूहों तथा वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानो वायु के आधार पर स्थित है। वहां पहुंचकर देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा,
कि तुम सभी लोग गोलोक को जाओ। पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि विष्णु उस सभा में मौन हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो चल दिए। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी, इसीलिए वे सब के सब विरजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। हे मुने, देवेश्वरों ने वहां उन सब के दर्शन किए। वे सभी श्रीहरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने, वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और स्वर्ण की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। हे मुने, देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही वे देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे। अनेक प्रकार के वेश धारण किए समस्त गोपिकाएं उनके दृष्टिपथ में आईं। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथ में चंवर थे, तो किन्हीं के करताल। किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे। कितनी ही रतनमय नुपुरों की झनकार फैला रही थी। बहुतों की रतनमयी कांची बज रही थी, जिसमें शूद्र घंटीकारों के शब्द गूंज रहे थे। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे, जो भांति भांति के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लिए खड़ी हुई थी। हे नारद, कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थे। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिवर्चनीय है। उनके नाम सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जानवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ्र आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित है। अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से जाज्वल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है। उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है।
ऊपर सब कुछ शून्य ही है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो अगम्य और अदृश्य है। ओम नमो नारायणाय। आज की यह महत्वमय कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं,
ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी
माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है।
सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली,
राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाएं और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।